देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में 4 बहेलियां रहते थे और चारों आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। चारों एक साथ जंगल जाते थे और जंगल से चिड़िया मार कर लाते और अपने अपने घर बराबर बराबर बांट कर ले जाते। उनमें से एक बहेलिया को चिड़िया मारने नहीं आता था। तीनों बहेलियां मारकर चौथे को बोलते थे कि कोई बात नहीं, तू हम लोग का चिड़िया संभाल कर रखो, हम तीनों मारते हैं, तुम्हें भी बराबर हिस्सा देंगे। वो बहेलिया रोज उनके साथ जाता, उनके मारे हुए चिड़िया को संभालता और शाम के जाते वक्त बराबर हिस्सा मिल जाता। ऐसे ही बहुत दिन गुजरता गया। जो बहेलिया को चिड़िया मारने नहीं आता वो भगवान शंकर जी के बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाता था। उसका बीबी रोज मंदिर जाती और भोले शंकर से कहती, हे शंकर भगवान, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं ना खाती हूँ और न मुझे बनाने को दिल करता है। मैं आपके मंदिर रोज रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जी को ये चिड़िया मारने की आदत छूट जाए। मेरे पति देव और हम दोनों मिलकर रोज मंदिर आएंगे। यही कहती और रोते रोते आंसू पोंछते घर आती और मजबूरी में आकर मरा हुआ चिड़िया का सब्जी बनाकर सबको खिलाती और अपने पानी चावल नमक डालकर खा लेती और सो जाती। बहुत दिन गुजर गया। एक बार बहेलिया के पत्नी के सपने में भोलेनाथ आए और बोले, हे बेटी, तुमने बहुत दुख किया है। ये तुम्हारा पिछले जन्म का पाप था जो तुमने इतने दिनों से हमारा पूजा करके सारा पाप मिट गया। अब तुम्हारा सुख करने को दिन आ गया। अब मन ही मन बहेलिया की पत्नी बहुत खुश हुई और रोज की तरह नहा धोआ कर मंदिर गई और बोली, हे भोलेनाथ, सपने में देखा वो सच कर देना। बहेलिया भी खाना खाकर दोस्त के साथ जाने का इंतजार करने लगा। इधर तीनों बहेलिया आपस में सलाह किए थे कि यार, हम लोग जितना चिड़िया मारते हैं उसमें से जो नहीं मरता है रोज रोज उसको देना पड़ता है। इससे अच्छा होगा कि हम तीनों उसका साथ छोड़ दे। तीनों ने बोला, ठीक है। वो चिड़िया मारता भी नहीं है और देना भी पड़ता है। तीनों उस बहेलिया को छोड़कर दूसरे जंगल में जाने लगे। इधर अकेला बहेलिया उन तीनों का इंतजार करते करते शाम कर दिया और वो तीनों बहेलिया चिड़िया बहुत मार कर लाए और बहुत खुश थे ये सोचकर कि चलो आज चौथे बहेलियों को नहीं देना पड़ेगा। इधर बेचारा बहेलिया मन उदास किए घर आ रहा है, सोच रहा है आज बच्चे
को क्या खिलाएंगे, क्या कहेंगे। धनुष बाण हाथ में लिए जंगल के रास्ते आ रहा था। वो जंगल के आखिरी पेड़ के पास आकर रुक गया। वो सोचने लगा कि कहीं मेरे साथी आवाज लगाएंगे। इधर उधर देखा, तभी उसको उसी पेड़ के ऊपर एक डाल पर एक हंस और चिड़िया वहीं थी। बहेलिया ने सोचा कि ये बहुत बड़ी है, इसको मार दूंगा तो हमारा सारा परिवार मस्ती में खा लेंगे। वो तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और निशान लगाने लगा। जैसे ही निशान लगाता उसके निशाने में एक डाल आ जाता था। दूसरे तरफ से निशान लगाता तो निशाने पर 2 डाल आ जाता था। और इधर वो घबराता भी था कि जल्दी मारो, नहीं तो ये चिड़िया उड़ जाएगी। अगर ये चिड़िया उड़ जाएगी तो अब शाम होने को है और दूसरी नहीं मिलेगी। इतने में हंस चिड़िया बोली, अरे तुम क्या कर रहे हो? अब चिड़िया के बात सुनकर बहेलिया और घबरा गया और जल्दी जल्दी निशाना लगाने लगा। तब फिर चिड़िया बोली कि हे बहेलिया, क्या कर रहा है? अब बहेलिया बोला, हे चिड़िया रानी, मेरा खानदानी काम है चिड़िया मारना। हम 4 दोस्त थे, बहुत दिनों से साथ में आते थे। वो तीनों को चिड़िया मिलती थी, वो तीनों मारते थे और मुझे नहीं मिलती थी। उनके साथ में मैं भी जाता था तो अपने में से मुझे भी दे देते थे तो हमारा गुजारा चल जाता था। लेकिन आज वो मुझे छोड़कर पता नहीं क्यों चले गए। इसीलिए सोच रहा हूँ आपको मार कर मेरा सारा परिवार खा लेंगे। हंस चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, तुझे काम करने और चिड़िया मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंस चिड़िया ने एक सोने के डाल गिराया। बहेलिया ने बोला, ये मैं क्या करूँगा? हंस चिड़िया बोली, इसे तू बाजार ले जा और राशन के दुकान से जितना चाहे राशन ले जाना। उसने इतना बात सुनते ही वो बहेलिया जल्दी जल्दी से धनुष बाण उसी पेड़ के पास संभाल कर रख दिया और वो बाजार की तरफ तेजी में जाने लगा। अंधेरा भी हो रहा था, पत्नी भी इंतजार कर रही थी, बच्चे भी भूखे रो रहे थे। इधर वो बाजार पहुंचकर एक किराने की दुकान पर खड़ा हो गया। उस दुकान में बहुत भीड़ थी। वो बहेलिया बेचारा फटा पुराना और गंदे कपड़े डाला था। ये देखकर दुकानदार ने उसे वहां से भगा दिया। वो बेचारा बहेलिया दूसरे राशन के दुकान पर गया और दुकानदार को अपने हाथ में लेकर सोने के सिक्का दिखाया और बोला, आप ये रख लो और मुझे इसके बदले कुछ राशन दे दो। दुकानदार ने देखा ये तो सोना है। उस बहेलिया को दुकानदार अंदर बुलवाया और बैठाया और बोला, तुम्हें जितना राशन चाहिए अभी ले जाओ। और कहाँ जाओगे? मैं अपने नौकरों को बोलकर तुम्हारे घर पर बहुत सारा राशन पहुंचा देता हूँ। वो दुकानदार अपने नौकरों से बोला कि उसे जितना राशन चाहिए इसके घर छोड़ आओ। अब उसके घर राशन पहुंचाते ही उसकी पत्नी आश्चर्य हो गई और बहेलिया से पूछी,
क्या बात है, इतना सारा राशन कैसे कहाँ से आया? तभी बहेलिया ने सारा बात बीते हुए कल के बारे में बता दिया। तब बहेलिया के पत्नी को सपने वाला बात याद आ गई। वो बहुत खुश हो गई और सुबह होते ही मंदिर गई और बोली, हे महादेव, आज मैं बहुत खुश हूँ। हे भोलेनाथ, आप अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं और आप उनका दुख भी नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आपका नाम भोलेनाथ है। आप अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। यही कहकर खुशी के मारे रोने लगी। तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे बेटी, चुप हो जा, तुम्हारे जितनी दुख था सब खत्म हो गया। इतनी बात कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और अब वो अच्छे से खाने पीने लगे, अच्छे से रहने लगे, खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। देखिए मेरे महादेव ऐसे हैं, कोई भक्त हो चाहे शिष्या हो, अपने भक्त को शिष्या को संकट में नहीं देख सकते। मेरा महादेव इतना भोले हैं, इतना भोले भंडारी हैं कि अपने भक्तों को संकट में दुख में देखकर मेरा महादेव भी बहुत दुखी हो जाते हैं। देखिए मेरा महादेव उसको सुख शांति दिए, देखिए उनका भी समय लौटा दिए, उन पर भी दया कर दिए। मेरा महादेव तो है ही है दया के सागर, भोले भंडारी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आइए मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। महादेव को गुरु बनाने में कोई खर्चा नहीं है, ना कोई इसमें रोक टोक है। आप जैसे भी हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपना भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। बनाने में कोई खर्चा नहीं है। बस मेरे महादेव भाव प्रेम श्रद्धा मांगते हैं, मन मांगते हैं। मेरे महादेव को मन से ही गुरु बना सकते हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।